तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। जहाँ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ पवित्रता हो, वहीं भगवान क्या करता है, निवास करता है। अगर हृदय में गंदगी है, हृदय में विकार है, तो आत्मा कभी परमात्मा बन पाएगी। भीतर में अगर गंदगी है, हृदय में अगर अपवित्रता है, तो आत्मा ये कभी परमात्मा नहीं बन पाएगी। इसलिए भीतर की गंदगी को बाहर निकालिए। गंदगी अगर बाहर निकालने की विधि मालूम नहीं है तो कभी निकलेगी नहीं, निकलेगी कभी नहीं निकलेगी। कहा जाता है, एक बार कहानी आप लोग सुने हैं, प्रसंग आके तो मैं सुना रहा हूँ। एक लड़की थी जो पढ़ाई करती थी, बढ़िया ग्रेजुएट हो चुकी थी। पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई का जमाना आ गया है, वह पढ़ती थी, पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गई। माँ बाप को टेंशन हो गया। लड़की जब बड़ी हो जाती है, माँ बाप को क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है। माँ बाप को टेंशन हुआ, अब पढ़ तो लिख तो ली है, बड़ी हो गई, अब इसका क्या करा देना चाहिए, शादी विवाह करा देना चाहिए। रिश्ता खोजने लग गया। मेहमान आया, देखा, हाँ लड़की एकदम चकाचक है, अच्छी है, देखने में हर चीज ठीक है, पढ़ी लिखी बढ़िया है, मुंह कान आंख नाक हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है। लड़की देखने वाला जो मेहमान आया, लड़का के पक्ष से ओके कर दिया। क्या कर दिया, ओके जानते हैं, हो गया, पसंद है, अब रिश्ता कर लेंगे, दिन तान बनाया जाए, कब शादी ब्याह होगा। मेहमान सब जब जाने लगा, तो मेहमान में भी एक तो कटकाबिल मेहमान था। मेहमानों से कटकाबिल होता है, कोई कोई कटकाबिल मेहमान जो था, उसने कहा कि देखो ऐसे तो नहीं जाएंगे, लड़की पढ़ी लिखी ज्यादा है, थोड़ा इसको चेक चाक कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं। ये केवल पढ़ती ही है, घर आंगन का काम करना भी जानती है। विद्यालय में जितना पढ़ते हैं कभी काम आता है, काम आता है खाली जोड़ घटा गुना भागा, यही ससुरन, यही ना। जो गणित पढ़ा है, जो रसायन शास्त्र पढ़ा है, कभी उसके जीवन में काम करने आने वाला नहीं है। जो भौतिक पढ़ा है, कभी उसको जीवन में काम आने वाला नहीं है। आता है, यहाँ बहुत लोग पढ़े होंगे, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, कभी काम आया, सब दिन काम आया, 1 किलो 2 किलो, 1 सेर 2 सेर, इसी में समय बीत गया। इतना दिन जब जो पढ़े सब क्या हो गया, बेकार हो गया। लड़की तो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, कटकाबिल महात्मा ने मेहमान ने कहा, तुमको हलवा बनाने आता है, क्या बनाने, हलवा बनाने आता है। कहा हाँ आता है, होम साइंस रखे हैं, होम साइंस, क्या रखे हैं, होम साइंस रख करके पढ़ाई की हूँ, हलवा बनाने आता है। मेरे बच्चे को कभी कभी चूल्हा में भी उतारिए, भोजन बनाने की विधि भी बताइए, साफ सफाई बनाइए, बताइए भोजन कैसे बनाया जाए। आजकल भोजन बनाने के लिए जब माताएं सब जाती है, हांडी जब पकड़ना होता है तो कौन कपड़ा लेती है पता है, कौन कपड़ा पकड़ी चाहिए, बच्चे का फटा हुआ पेंट ले लेगी, गंजी ले लेगी, फटी हुई लुंगी, फटी हुई सजा पुराना जो हो गए, साड़ी फाड़ करके रख लेगी, और वो रख तो लेगी और उसी से हड़िया पकड़ेगी, और पकड़ते पकड़ते साल भर हो जाता है, काली एकदम पोत देता है, एक दिन भी तब भी साफ करने का नाम नहीं लेते। बताइए भोजन कभी शुद्ध होगा, नहीं होगा। अब आदमी इतना मेहनत, महंगा महंगा कपड़ा पहन लेता है, पहनता है ना। एक एक महिला को देखता हूँ 10-10, 5-5 हजार की बनारसी साड़ी पहनती है। हाड़ी जब पहनती है तो बच्चा का फटल का अंडरवियर से 10,000 की साड़ी वो पहन रही है, लेकिन 10 रुपया का वो कपड़ा अलग से खरीद करके नहीं ला सकती। सोचिए क्यों, मालूम नहीं है रास्ता, विधि मालूम नहीं उसको, भोजन कैसे बनना चाहिए। तो वो लड़की को भारी लग गया कि हलवा बनाने
कह दिया है। हाँ तो भर दी, लेकिन हलवा बनाने की विधि उनको मालूम नहीं था। किताब में पढ़ी थी हलवा बनाने की विधि, कढ़ी बनाने की विधि, रसगुल्ला बनाने की विधि, पनीर बनाने की विधि, रोटी बनाने की विधि है, कढ़ी बनाने की विधि, सब कुछ पढ़ ली, बड़ी बनाने की विधि सब कुछ पढ़ ली, लेकिन कभी रसोई में चूल्हा में आई नहीं थी। मेहमान जब कह दिया तो करते करते क्या, मरता क्या नहीं करता। किताब लाई, पलट दी किताब को, हलवा बनाने की विधि, कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई चढ़ा देती है, सोचती है कि हलवा बनाने में क्या पानी पहले गर्म करना पड़ता है, वही पानी डालेंगे। ट्यूबवेल के पास गई पानी लाने के लिए, पानी लेने के लिए जब गई थोड़ी सी हवा बही, पन्ना उलट गया। क्या हुआ? पन्ना उलट गया। पन्ना जो उल्टा तो हलवा बनाने की विधि हट करके आ गया कढ़ी बनाने की विधि। क्या? हलवा बनाने की विधि खत्म, अब कढ़ी बनाने की विधि। वह ध्यान नहीं दी कि ऊपर में क्या लिखा है। वो क्या की, अब कढ़ी बनाने की विधि तो कढ़ी न बनेगा, हलवा बनेगा। कढ़ाई चढ़ा दी, हलवा कढ़ी कैसे बनाया जाता है, हलवा कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ा देने के बाद उसमें तेल डाल देती है, राई डाल देती है, प्याज डाल देती है, लहसुन डाल देती है, उसके बाद उसमें सूजी को डाल देती है। सूजी को डाल करके चला देती है, चलाने के बाद पानी डाल देती है, नमक डाल देती है, मिर्चा डाल देती है, और क्या सब होता है, धनिया जीरा जो सब होता है सब डाल देती है। डाल करके उसको खूब एकदम बरका देती है। बरका देती है, उनको लगता है कि मम्मी जो हलवा बनाती तो दूसरे तरीके का होता था, ये आज का हलवा ही पानी छोड़ रहा है जितना उबाल। वो खूब बरका रही है, खूब बरका रही, लेकिन वो टाइट होने का नाम नहीं लेती है। उनको लगा कि लगता है कि हलवा बन के तैयार हो गया, अब पारस कर देना चाहिए। अब लाया बड़ा बड़ा कटोरा, अब प्लेट में तो हलवा जाएगा नहीं, बड़ा बड़ा कटोरा लाया, बड़ा बड़ा कटोरा में भर करके पांचों मेहमान को दे आया, लीजिए हलवा खाइए। मेहमान सब हलवा का देखता है, लड़की को देखता है, टुकुर टुकुर में देखता है, क्या टुकुर टुकुर मुंह देखता है मेहमान सब, भाई कौन सा हलवा है। मेहमान को लगा कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो दूसरे तरीके से हलवा बनाई है, स्पेशल तरीका, शास्त्रीय ज्ञान के लेकर के ये हलवा बनाइए, बड़ा टेस्टगर होगा। एक मेहमान चेक किया, जब चेक किया चम्मच ले करके, है रो भाई तो नमकीन नमकीन लग रहा है कि हलवा कौन सा है, नहीं ये हलवा कौन सा है। तो मेहमान के परिवार को बुला के, माँ बाप को बुला के, ये हलवा कौन सा है। माँ बाप भी देखे तो बड़ा आश्चर्य लग गया, हलवा तो ऐसा नहीं होता है। तब जब सारी राम कहानी सामने आई तब पता चला भाई रो भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गई। माँ ने कहा कि जाओ इसको फेंक देना। अब गड़बड़ बन गया तो क्या होगा, फेंका जाएगा ना। कहा कि जाओ इसको फेंक देना। अब फेंकने के जब समय आया तो माँ कहा देखो देख करके फेंकना, क्या करना, देख करके फेंकना। अब छत पर चढ़ गई और देख रही है किधर फेंके किधर फेंके। माँ तो कह दी देख करके फेंकना, आदमी देख कर फेंकना, आदमी के ऊपर मत फेंक देना। और छत पर चढ़ गई और आदमी को देख रही, कौन आदमी आवे कौन आदमी आवे। तो रास्ता सड़क पर से एक मास्टर साहब सूट बूट पहन करके 9 बजे निकल गए, इस विद्यालय जा रहे थे, टहलते हुए, बगले में विद्यालय था। मास्टर साहब जैसे उसके छत के सामने आए, अब पूरा एकदम हंडी भर जो कढ़ी थी लेकर उसकी कपार पर डाल दी। वो मास्टर साहब कपार पर डाल दिए। मास्टर साहब के कपार पर आया एकदम गरम गरम कढ़ी, बाप रे उसका तो हालत खराब हो गया। ये क्या हुआ, ये ऊपर देखती थी उसकी बेटी है। आके मास्टर साहब कहते हैं, शिकायत किए। माँ बाप जब बुलाए तुमको फेंकने बोले थे, लड़की कहती है फेंकने तो बोले थे लेकिन कहे थे ना कि आदमी देखकर फेंकना, तो आदमी को ऊपर फेंक दिए। क्या किए, आदमी के ऊपर फेंक दिए। सदगुरु कहते हैं ऐसी विधि अगर किसी को मालूम हो जाए तब क्या होगा,
गड़बड़ होगा ना। इसलिए सफाई करने की विधि मालूम होनी चाहिए, ध्यान करने की विधि भी मालूम होनी चाहिए, सत्संग करने की विधि भी मालूम होनी चाहिए। युक्ति लेकर के संत गुरु से तब हम अगर चलते हैं करते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा, अविचल शांति में, हमारे जीवन की गंदगी दूर होगी। और गुरु से संत से युक्ति नहीं लेंगे तो जीवन भर गंदगी क्या होगी, भरी की भरी ही रहेगी।